क्या कह रही हो? क्या हुआ? मैंने जो कहा वो समझ नहीं आ रही? इनसे ऐसे बात नहीं करते। अपनी जान प्यारे नहीं है क्या? मेरी आपसे सवाल है मेरा, ये सब आखिर क्यों? इसलिए क्योंकि तुमने मेरे दादा की जान बचाई है और अब तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। क्या बोल रहे हो? इस लड़की ने तुम्हारे दादा की जान बचाई है। हाँ, ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या? तो आप लोग सजा मतलब देने के ये लिए सजा नहीं देने आए नहीं हैं? आए? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो आज तक शैंग फैमिली का असली चेहरा नहीं देखा। लगता है आप शैंग फैमिली से नहीं हैं। उसने तुम्हें एक्टिंग करने के लिए पैसे दिए हैं। एक्टिंग तो अच्छी कर लेते हो बहुत, लेकिन तुम मुझे बेवकूफ बनाने। छोड़ो, बहुत हुआ। छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं जाकर सब कुछ शैंग फैमिली को बता दूंगी। मैं तुम सबको मौत के घाट उतार दूंगी। शिया जियाओ, मेरी शिंग फैमिली की रखवाली करने वाली इस औरत से तमीज से बात करो, क्योंकि सिर्फ इसने मेरे दादा की जान बचाई है, तुम लोगों ने नहीं। तो तुम लोगों का अंजाम बुरा हो सकता है। बहुत हुआ, मेरी फैमिली को डरा रहे हो। नोआन, इस एक्टर को कहाँ से उठा के लाई हो तुम? एक्टिंग तो बहुत अच्छी करता है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? बोलो ना, तुम्हें तो मैं सबक सिखाऊंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे? दुनिया भर में सिर्फ एक ही नायाब जियांशिन दानदून की ओशियन ग्रीन डायमंड वॉच। दूर हो जाओ। पापा, क्यों मारा मुझे? देखें, मेरी बेटी थोड़ी नादान है, कृपया आप इसे माफ कर दें। पापा, आप इससे माफी क्यों मांग रहे हैं? आपको दिखाई नहीं देता ये शैंग फैमिली से नहीं और ड्रामे कर रहे चुप हैं? हो जाओ। इसकी कलाई पर है जियांशिन दानदून ओशियन डायमंड वॉच। ये वॉच शैंग फैमिली ने बहुत महंगी खरीदी थी। तो अगर ये आदमी शेंग नहीं है तो फिर कौन है? क्या? बेटा, ये कैसे हो सकता है? मम्मा, ये नहीं हो सकता। देखो बेटा, इन्हें गलतफहमी हुई है। ये लड़की भला इनके दादाजी की जान कैसे बचा सकती है? मुझे बहुत अफसोस है शेंग। आप जो तोहफे लाए हैं उसे यहाँ रख दें। मैं बाद में खुद उन्हें ऊपर ले जाऊंगा। नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगी, वापस ले जाएं। शेंग को आमतौर पर कोई भी नहीं देख सकता। नॉन, बेवकूफी मत करो। इनके तोहफे मैं जरूर लूंगा। नहीं, मैंने कहा ना, नहीं चाहिए मुझे। ये आप क्या कह रही हैं? मास्टर शेंग ये सारे तोहफे सिर्फ आपके लिए लाए थे। नहीं, मैंने अपनी फीस ले ली थी। अब मैं इनसे कुछ नहीं ले सकती, कुछ भी नहीं। आशा करती हूँ कि अब आप वापस यहाँ नहीं आएंगे। नॉन, मैं समझ सकता हूँ, ये मेरी गलती है। मैं आपका अपमान कर रहा हूँ। ऐसे तमाम तोहफे वापस ले जाओ। अगर आपको जीवन में किसी भी काम की कोई भी मदद की जरूरत पड़े तो आप मुझे बेझिझक याद कर सकती हैं। आप बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा मत। कुछ भी मांग सकती हूँ। जी बिल्कुल। अगर नुआन के जरिए शेंग फैमिली से रिश्ता जोड़ लिया तो जिया फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मुझे इस फैमिली से रिश्ता तोड़ना है। अरे, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं तुम्हें अभी लेकर आया हूँ और तुम मुझसे रिश्ता तोड़ने की बात कर रही हो? नुआन बेटा, माना कि तुम्हारे पापा ने तुम पर गुस्सा किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम हमसे रिश्ता तोड़ दो। आखिर हम तुम्हारे माता पिता है बेटा। तुम हमसे दूर जाने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? जब से मैं घर आई हूँ, आपने मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। मैंने सिर्फ कवच को हाथ लगाया और आपने हंगामा खड़ा कर दिया। मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं वो कवच छीनना चाहती हूँ। आपने क्या किया? कहा कि सिर्फ 2 दिन के लिए दे दो। जब आपकी छोटी बेटी ने अपना हाथ जानकर काटा और मुझ पर इल्जाम लगाया तो आप भी मुझे मारने के लिए आ गए। ये कैसा रिश्ता है बताएंगे? मुझे लगा जब यहाँ आऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा। मैं गलत थी, आप लोग बदल नहीं सकते। मेरे साथ तभी अच्छा बर्ताव किया जाता है जब आप लोगों को मेरी जरूरत हो। ऐसे घर से चले जाना चाहिए। मैं अपनी चीजें लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। नुआन, तुम ऐसा नहीं कर सकती। बहुत मुश्किल से मिला है एक ऐसा जरिए जो शेंग फैमिली से जोड़ सकता है। इसे ऐसे ही जाया नहीं कर सकता। नुआन, देखो बेटा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं जानता हूं कि ये सिर्फ हमारा कसूर है। नुआन बेटा, गलती हो गई हमसे, हमें माफ कर दो। आइंदा हम बहुत ख्याल रखेंगे तुम्हारा। मत जाओ। मैं जाऊंगी। क्या बात है, तुम कुछ ज्यादा हद से नहीं मार रही? आखिर मैं तो हूँ ही इस घर की बेटी। माँ पापा को मेरी ही रक्षा करनी चाहिए। खामोश हो जाओ।
महापुरुष उत्तर में है। नुआन बेटा, माफ कर दो ना हमें। हमने जो किया जानबूझकर नहीं किया, विश्वास करो मेरा। इतने सालों बाद आई हो तुम, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। हटे यहाँ से। तुम्हें क्या लगता है तुम शैंग फैमिली से रिश्ता जोड़ लोगी? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। वो जगह तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी बेटी की है। चलिए, तैयार हूं मैं। तुम श्योर हो ना? तुम वाकई मेरे साथ जाना चाहती हो? अगर आपको डर नहीं लगता तो आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं। आप पर विश्वास है मुझे। आप मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आपको कैसे पता? इसे देखकर। मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। गाड़ी तैयार है, चलिए। नुआन, नुआन, रुक जाओ। तुम ऐसा नहीं कर सकती। आखिर मैं तुम्हारा बाप हूं। इतना बड़ा मौका मैं जाया नहीं कर सकता। इसे अलग नहीं होने दूंगा। नुआन, यहाँ से चले। भाई लियो, गाड़ी निकालो। तुम्हें कुछ नहीं पता। नुआन, रुको, मेरी बात सुनो। साहब अब आ गए? आंट जाएंग, इस किताब जानती ही होंगी। आज से ये मोहतरमा भी हमारे साथ ही रहेंगी। ये है आंट जाएंग, ये यहाँ पर ही रहती है। तुम्हें कोई भी मदद चाहिए हो तुम बेझिझक इनसे कह सकती हो। वेलकम। आंटी, क्या आप मुझे एक छुरी दे सकती हैं? साहब ये तो ये जो कह रही है इसे ला के देते हैं। वो फल काटने वाली छुरी है। हाँ, वही दे दें। ठीक है। आपका थोड़ा सा खून चाहिए, क्या ले लूं? क्यों नहीं? ये क्या कर रही हो? ये क्या किया तुमने? साहब को पहले ही खून की कमी है। इनके खून की हर बूंद कीमती है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ऐसा होता तो मैं मर चुका होता। हो गया। अगर आप ज्यादा ना सोचें तो 2 हफ्ते जी सकेंगे। बस इतना ही? क्या ये काफी नहीं? आपकी जो बीमारियों से ठीक होने में वक्त लगेगा। मैं तो आपकी मदद कर रही हूँ। अगर पूरी तरह ठीक होना चाहते हैं तो मेरी बात माननी होगी। ये तुम मेरे लिए ये 2 हफ्ते भी बहुत ज्यादा है। चलिए, आपको आपका नया कमरा दिखा देता हूँ। ये साहब को आखिर हो क्या गया है? इन्हें तो पहले ही गुस्सा हो जाना चाहिए था। इनके साथ ऐसा क्यों पेश आ रहे हैं? पसंद आया? बहुत पसंद आया। हवादार कमरा है ये और बड़ा भी है। धन्यवाद। चलें तो अच्छी बात है। अब आप आराम कर सकती हैं। जब खाने का वक्त होगा मैं आपको आके बुला लूंगा। रुकिए, मुझे अपने पाँव दिखाएं। वैसे मैं आपको ठीक कर सकती हूँ। जरा रुको। तुमने मुझे क्या कर दिया? मैं खड़ा कैसे हो गया? इस सुई की वजह से। मैंने जब आप में चुभ हुई तो आप में ताकत आ गई, इसीलिए अचानक आप खड़े हो गए। अगर ये सुई किसी लंगड़े इंसान के पांव पर चुभ हुई जाए तो वो भी चलने लगता है। इसका मतलब बात कुछ और है। अच्छा बताओ मुझे। फिर से करती हूँ। इस दफा ठीक हो जाएंगे। आंखें बंद करें अपनी। अब ठीक है? पाँव हिल रहा है? हाँ। आइंदा से मुझे धोखा मत देना, वरना नुकसान उठाएंगे आप। ठीक है।
मैं तुम्हारे ज्ञान की बहुत कदर करता हूँ और बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा अब। साहब, आपकी सौतेली माँ आई है। ठीक है, वो यहाँ क्या करने आई है? दादाजी के अंतिम संस्कार में आपने उनसे झगड़ा कर लिया था, तो आप नीचे मत आना, मैं जाके बातें सुन लेता हूँ उनकी, फिर आपसे बात करता हूँ। ठीक है। जख्म फिर से भर गया, लेकिन बस इतना ही नहीं, अभी उससे मिलने के बाद सीने में जो दबाव था वो भी काफी कम हो गया है। क्या वो सच में वही है? वो मुझे वाकई ठीक कर सकती है। तुमने पिछली बार दादाजी की जान बचाई थी, मैंने अभी तक तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं किया। मैं आपको बाखूबी जानता हूँ, आपने वहां जो तमाशा लगाया मैं भूला नहीं, यकीनन कोई और बात जरूर होगी। देखो, मैं तुमसे इस बार कुछ कहना चाहती हूँ। देखो, तुम्हारे दादाजी जैसे तैसे बच तो गए हैं, तो क्यों ना हम जो कुछ हुआ उसे भूल जाएं। दादाजी की चिंता मत करें, उनके तमाम मामलात मैं देख लूंगा, आप फिक्र ना करें। आप घबराइए नहीं, जो भी होगा आपका तो इस मामले में कोई हाथ ही नहीं ना, आप फिक्र ना करें। वो या फिर आपका इस मामले में कोई ना कोई हाथ जरूर है। कैसी बातें कर रहे हो? ठीक है, जांच करना चाहते हो तो करो, कुछ नतीजा तो निकल ही आएगा, तुम शांत हो जाओगे। अरे बेटा, हम माँ बेटे काफी दिनों बाद मिले हैं, छोड़ो इन बातों को। आओ, मैं तुम्हें बाहर ले चलूं ताकि तुम ताज़ी हवा ले लो। साहब, ये औरत अचानक इतनी खुशामद कैसे हो गई? यकीनन इसका कोई ना कोई इरादा जरूर है, मुझे इस पर नजर रखनी होगी, वो भी कड़ी नजर। बेटा, तुम्हारे दादाजी इन दिनों तुम्हें अस्पताल में बहुत याद कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद मैं जाके उनसे मिल लूंगा। किस बात का इंतजार है? तुम दादा पोते नीचे जाकर एक साथ मिल लेना। ये अचानक घूम क्यों रही है? कुछ बुरा होने वाला है। आंटी, आपके साहब कहाँ हैं? वो अपनी सौतेली माँ के साथ अभी अभी बाग गए हैं। बाग? वहाँ पानी है क्या? बाग के कोने में एक स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल? मिल गया। कुछ बुरा होने वाला है, मुझे रोकना ही होगा। आंटी, आपके साहब खतरे में हैं, जल्दी से मेरा बैग दें। नीचे जाकर मिल लो उससे। तुम अपाहिज नहीं हो? सौतेली माँ, तुम्हारा खेल खत्म। देखो बेटा, तुम ये मत समझना कि तुमसे मिलने के लिए सिर्फ एक ही चाल लेकर आई हूं। ये नहीं हो सकता, वापस आओ। तुम ये मत समझना कि तुमने पिछली बार बुजुर्ग को बचा लिया था तो तुम इसको भी बचा लोगी। इस बार मैं महापुरुष बाबा की जादुई सुई लाई हूं। जब तक ये सुइयां नहीं निकाली जाती वही उस पूल में फंसा रहेगा। ये लगता है। बिल्कुल, उनका ज्ञान बहुत गहराई तक जाता है, उनका जादू कभी भी नाकाम नहीं जाता। तुम भी देख लेना इसकी मौत कैसे होती है। देखती जाओ। अब आप ऊपर आ सकते हैं। मैंने कहा था ना, बेकार है। देहात से आई हुई जंगली लड़की उनका जादू कैसे तोड़ पाएगी? ये मुमकिन नहीं है, नहीं, ये मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मेरी सौतेली माँ ही मुझे मारना चाहती है तो मुझे पूरा यकीन है उस दिन दादा की मौत में तुम्हारा ही हाथ था। देखो, तुम झूठे इल्जाम मत लगाओ। बेवजह मैं तुम्हारे दादाजी को क्यों मारूंगी? क्या कहा बेवजह? दादा के बीमार होने से कुछ दिन पहले हमें मालूम पड़ा कि आप हमारी फैमिली के तमाम पैसे बाहर भेज रही थी। इसी वजह से जब आप पकड़ी गई तो आपको शिकायत थी उनसे। मुझे थोड़ी शिकायत थी, ये ठीक है, मगर मैंने उन्हें नुकसान पहुंचाया, इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? देखिए मैडम, उस वक्त आपने दादाजी को नुकसान पहुंचाया या नहीं मैंने नहीं देखा, लेकिन आपने जो अभी सब कुछ किया वो क्या था? खामोश। देखें, जो बोते हैं वही काटते हैं, इसलिए अभी भी वक्त है सोचने का। संभल के। मामूली चाल कुछ नहीं कर सकती। तुम हो कौन? सारे जादू तुम्हारे सामने फेल हो जाते हैं। मैंने आपसे कहा था सोच लें। मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसे छोड़ दो। मुझे मारना इतना आसान नहीं।
बस कर दो, माफ कर दो मुझे। मुझे मारना चाहती थी ना? साहब मेरी गलती थी, मत मारो मुझे, माफ कर दो। अब बताएं, मुझे मारेंगी? मैं कभी नहीं मारूंगी, मुझे मौका मिलेगा तब भी नहीं करूंगी। तो फिर कसम खाएं कि दोबारा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। लगता है ये सजा काफी नहीं है। कसम खाती हूँ मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, मैं आगे कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, भरोसा करो मुझ पर। दादाजी अभी वापस आए हैं, उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। ये मामला मैं कुछ देर तक छुपा सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं उनसे मामला हमेशा छुपा रहेगा। तो आगे का फैसला तुम्हारे बर्ताव पे निर्भर करता है। मैं अब अच्छा बर्ताव करूंगी। चले जाए यहाँ से। मेरी समझ से बाहर है, तुम इन सब कामों में माहिर हो। ये तो कुछ भी नहीं है। अरे खून निकल रहा है। फिक्र मत करो, ये बस छोटा सा कट है, ठीक हो जाएगा। ये क्या कर रही हो? आपका खून जमा कर रही हूँ मैं। आपको पता है ये खून बहुत कीमती है, ऐसा बहुत कम लोगों का होता है। एक और बात जानते हैं इस खून के बारे में, ये किसी की जान भी बचा सकता है। तो इसी वजह से तुमने मुझे बचाया। ऐसा है भी और नहीं भी। अरे अरे रुके, अभी और खून जमा करना है। मुझे नहीं लगता था कि तुम उनका जादू तोड़ सकती हो। बड़ा शौक है ना तुम्हें इनकी फैमिली में जुड़ने का। बस तुम देखती जाओ कि मैं अब क्या क्या करती हूं। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। पूरी रात बीत गई लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आई। अगर वो आज भी वापस नहीं आई तो तुम जाकर शैंग फैमिली के दरवाजे पर उनसे माफी मांगना। लेकिन क्यों? वो तो खुद चली गई थी, मेरा क्या लेना देना? छोड़े ना, वो बहुत ही बदतमीज लड़की है, उसे हमारी परवाह नहीं। और आप चाहते हैं कि मेरी बेटी वहां जाकर उससे माफी मांगे? इसकी कोई गलती नहीं, इसलिए ये माफी नहीं मांगेगी। मत सोचो कि मैं नहीं जानता कि माँ बेटी क्या सोच रही हो।